हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो काफ़ी खास होते हैं वीकली करंट अफेयर्स क्योंकि आज हम करने वाले हैं रिवीजन और आपका होने वाला है टेस्ट। देखते हैं पूरे हफ्ते में आपने कौन कौन से करंट अफेयर्स को याद रखा है। तो आज आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस होंगे। इन 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और आपका जो भी स्कोर रहता है आप स्कोर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आउट ऑफ 40 आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? तो सभी लोग रेडी हैं? आपको इस क्विज को अटेंड करना है और 40 क्वेश्चंस हैं इसमें और सभी के आंसर आपको करने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 13 ऑफ जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स है तो डिटेल में बातें नहीं होंगी। डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि ये करंट अफेयर्स किसके लिए बेनिफिशियल है। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकता हूँ? तो मैं जो करंट अफेयर्स तैयार करती हूँ वो बहुत जनरलाइज्ड होते हैं। मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग, इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम है, एसएससी, डिफेंस, किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं तो डेफिनेटली इन करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत जनरलाइज्ड हम डिस्कस करते हैं फॉर ऑल एग्जाम। सिर्फ जो फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो हम बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो अलग से लेकर आते हैं वो आपके बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसएससी में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एसएससी में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। वो पूछ लेगा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2024 में भारत की जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी भी पूछता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो भी देखिए अगर आप एसएससी के एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट इन वीडियोस को देख सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के क्लास की पीडीएफ के बारे में। तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जनरली सर्च करना है करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगी आपको, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। ये है टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डन, इतनी चीज़ें स्टार्ट कर लें। तो आज के सेगमेंट में मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ भी बातें नहीं करूँगी क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन का क्विज लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरी आज आप लोगों के लिए रखी हैं। उन 4 कैटेगरीज को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए और उनकी थीम क्या थी, पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले 9 ऑफ जनवरी, 9 जनवरी को क्या हुआ था? तो 9 ऑफ जनवरी 1915 में 1915 में महात्मा गांधी जी लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए 9 ऑफ जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सिंस 2003 इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले ये एनआरआई डे एनुअल सेलिब्रेशन होता था, लेकिन अब 2015 से 2015 से हम 2 साल में एक बार इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, नेक्स्ट है 10 ऑफ जनवरी। तो 10 ऑफ जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस या फिर वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ जनवरी 1949 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में हिंदी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया था, बोली गई थी। थीम की बात करेंगे हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 10 से लेकर 18 ऑफ जनवरी के बीच में हमने सेलिब्रेट किया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 ऑफ सितंबर 2016 में की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 ऑफ सितंबर 2016 में की गई थी, इसलिए 16 ऑफ सितंबर को हम नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। थीम क्या है? स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। डन। नेक्स्ट है 12 ऑफ जनवरी। 12 ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल यूथ डे 12 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 12 ऑफ जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक महाराष्ट्र में, और नेशनल यूथ फेस्टिवल का ये 27वां एडिशन था। ठीक है। थीम क्या रही? माय भारत विकसित भारत एट 2047। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने डिस्कस किए। जैसा कि मैंने कहा, आज केवल मैं 4 सेगमेंट पे डिस्कशन करने वाली हूँ, वो भी शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल न्यूज़ हम करंट अफेयर्स डेली में कवर कर लेते हैं। इस पूरे वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहीं, कोई इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च हुई हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स क्या रहे हैं, और ओबिचुरीज मतलब किन पर्सन की डेथ हुई है। तो ये 4 सेगमेंट आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली स्विच करेंगे अपने क्विज पे। 40 क्वेश्चन का क्विज है जिसे आपको अटेंड करना है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी आके अपना रिवीजन कर सकें और देख सकें कितने करंट अफेयर्स आपको याद है, क्योंकि फाइनल पेपर में बैठने से पहले कई सारे छोटे छोटे पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वीक का रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए तो अपॉइंटमेंट पे हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। शॉर्ट में ही है सब कुछ, रीज़न आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि डिटेल में हमने डेली करंट अफेयर्स में क्लियर किया है। चलिए, पहले है अश्विनी गुप्ता। ये है अश्विनी गुप्ता, जिन्हें अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का CEO अपॉइंट किया गया है। अश्विनी गुप्ता। अगले जो पर्सन है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज या जस्टिस VR गवई। तो VR गवई जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें इन्हें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं VR गवई। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मतलब NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं P संतोष। P संतोष को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ओके, अगले पर्सन जो है वो है VVIP पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दिनेश के त्रिपाठी। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? दिनेश के त्रिपाठी बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पर्सन है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है, 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है शशि सिंह। इन्हें ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है, शशि सिंह। अगले पर्सन है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO बनाया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO बने हैं रघुराम अय्यर। ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। ये इंडिया के डिप्लोमेट है, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इन्हें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मतलब बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर्सन है विकास सील। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं विकास, और उनकी एडवाइजर कौन बनी है? स्मिता सारंगी। स्मिता सारंगी एडवाइजर बनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर है, और इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर बनाया गया है। जैसे कि स्मिता बनी हुई है ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी एडवाइजर, वैसे ही प्रवीण कुमार जी भी IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर बने हैं। तनु सिंह, तो तनु सिंह फर्स्ट सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं एट द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया इन WTO। तो WTO में जो इंडिया का परमानेंट मिशन है उसकी पहली सचिव या सेक्रेटरी बनी है। अगले पर्सन है G राम मोहन राव। G राम मोहन राव, और इन्हें सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, एंड लास्ट पर्सन है सील वर्धन सिंह, जिन्हें UPSC का मेंबर बनाया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर कौन बन गए हैं? सील वर्धन सिंह बन गए हैं। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी जो पूरे हफ्ते में हमने देखी, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको तो IMP मैंने लिख ही दिया है, इनको आपको रटना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें करेंगे। जैसे कि फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं गैब्रियल एटल।
ठीक है, फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है अरुणा नायर, इन्हें रेलवे बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी कौन बनी है? अरुणा नायर बनी है। इनका नाम है शेरिंग तोब्गे और ये भूटान के सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर। डन, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अवार्ड्स के बारे में जो इस हफ्ते इंपॉर्टेंट अवार्ड न्यूज़ में थे। ओके, तो सबसे पहला है 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो सबसे ज़्यादा किस मूवी को नॉमिनेट किया गया? तो फिल्म का नाम है बारबी। बारबी के लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नॉमिनेशन गए थे। ठीक है, 81 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर अगर देखेंगे तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को, जो कि ओपनहाइमर के डायरेक्टर हैं, और ओपनहाइमर में जो एक्टर हैं उनका नाम है सिलियन मर्फी। इन्हें बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन यही बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2009 में गवर्नमेंट ने इन अवार्ड की शुरुआत की थी। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एक तो जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है यंग टैलेंट को नर्चर करने के लिए, और एक है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को स्पोर्ट को इनकरेज करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बाकी मैंने नेशनल जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो सारे अवार्ड्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट इनोवेशन अवार्ड। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम, इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। ठीक है, कब की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है, फार्मर्स उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करना और उनकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना बेसिकली इसका मकसद है, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। अगली जो पर्सन न्यूज़ में थी उनका नाम है सुचित्रा सतीश, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो COP28 समिट हुई थी वहाँ पर 140 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाया, जिसके कारण इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023। रिसेंटली इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया भारत मंडपम में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। टॉप पर अगर बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम क्लीनेस्ट सिटी के बारे में बात करते हैं, दो कैटेगरी है, एक है लार्ज सिटी जिनकी पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, तो लार्जर सिटी में टॉप पर आया है इंदौर एंड सूरत। टॉप पर कौन कौन सी सिटीज़ हैं? इंदौर एंड सूरत क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। सेकंड नंबर पे कौन है? तो आंसर है कोई भी नहीं है। थर्ड नंबर पे कौन सी सिटी है? तो आंसर हो जाएगा नवी मुंबई, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनेस्ट स्टेट के बारे में। तो क्लीनेस्ट स्टेट सबसे फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे MP मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे CG छत्तीसगढ़। तो ये क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड इनको मिला है। फिर MP की कैपिटल है जिसका नाम है भोपाल, तो भोपाल को क्लीनेस्ट कैपिटल स्टेट का अवार्ड मिला है। ठीक है, सॉरी, क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड मिला है। क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड किसको मिला है? भोपाल को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अगर हम बात कर रहे हैं छोटी सिटीज़ के बारे में जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम आबादी है, तो आंसर हो जाएगा सारस्वत, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, अगर हम क्लीनेस्ट गंगा टाउन के बारे में बात करें तो वाराणसी एंड प्रयागराज है। अगर हम बात करते हैं क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट एरिया के बारे में तो वो आंसर हो जाएगा महू। महू भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको महू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में टाइटल दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है करेंट अफेयर्स में। ओके, नाउ मूव करते हैं कुछ बुक्स की तरफ। तो 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे पूरे वीक में हमें देखने को मिली। पहली बुक जो है जनरल MM नरवरे जी के द्वारा रिलीज़ की गई थी,
MM नरवरे कौन है? 28 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं 2019 से 2022 तक। इनकी एक बुक आई है जनरल मनोज मुकुंद नरवरे की, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी बुक है? आंसर हो जाएगा फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरवरे। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के पास एक पोर्टफोलियो भी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बुक का टाइटल क्या है? मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे ओबिचुरीज के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में हमें पता करना है। पहले पर्सन है मारियो जगेलो, जो कि एक बहुत ही शानदार फुटबॉलर रहे हैं, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में एज अ प्लेयर और एज अ कोच दोनों तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले ये पहले पर्सन हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील से हैं एंड फुटबॉलर हैं, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। एंड अगले पर्सन है उस्ताद राशिद खान। ठीक है, ये क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक से, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से इनका एसोसिएशन रहा है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा 2022 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा उस्ताद राशिद खान जो हैं उन्हें बंग विभूषण अवार्ड भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से एसोसिएटेड है। डन। तो ये हमने 4 सेगमेंट उठाए हैं पूरे हफ्ते के, और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हमने देख लिए। तो आपको अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, बुक्स एंड ऑबिचुरीज के बारे में पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स के क्विज़ के बारे में। ठीक है, आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं जिससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। डन। सो पहला क्वेश्चन, मेरे साथ कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली, मतलब इंडिया ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। और इंडियन रेलवे अचीव कर लेगा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? तो किस साल तक इंडियन रेलवे नेट कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा? आंसर है 2030, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या एयरपोर्ट का रिसेंटली नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अयोध्या का नाम चेंज करके कर दिया अयोध्या धाम, इसलिए यहाँ पे लिखा है अयोध्या धाम। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं उन्हें भी GI सर्टिफिकेशन दिया है, जो बात मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताई थी। ठीक है, GI सर्टिफिकेशन उन्हें मिलने वाला है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, उन पर्सन का नाम पूछा है जिन्होंने म्यूज़िक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और COP28 UAE के कॉन्सर्ट में इन्होंने 140 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना गाया था। तो आंसर हो जाएगा सुचित्रा सतीश, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? मैंने बताया था डेवलपमेंट मतलब विकास करना, तो आंसर क्या है? विकास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। तो आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए भी इंपॉर्टेंट है, स्मिता सारंगी आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एडवाइजर अपॉइंट हुई हैं। और अरिंदम बागची भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया के एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अरिंदम बागची हैं। तो आप भी सारे नाम भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द NSO फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी? तो आंसर है 7.3%, ऑप्शन सी। ओके, कौन सा स्टेट है जो फार्मा पार्क सेटअप करने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फार्मा पार्क सेटअप करने जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा सागर फेयर। गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? अभी तो न्यूज़ में भी है गंगा सागर मेला। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला हर साल लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज अप्लाइड टू द RBI फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस? तो कौन सा बैंक है पेमेंट बैंक जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए RBI को एप्लीकेशन दिया है? आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, जिसका फॉर्मेशन 2017 में हुआ था।
नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा अरुणा नायर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन रेलवे ने 6577 किलोमीटर का जो रूट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है 2023 में। तो अगर पूछा जाए कि 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने या रेलवे डिपार्टमेंट ने कितने रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, आंसर है 6577 किलोमीटर। अब यहाँ पर इंडिया की रेलवे को वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनाने का टारगेट कब का है? मतलब कार्बन एमिशन अगेन जीरो करने की बात है, आंसर है 2030, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है योगश्री स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की है? SC/ST कम्युनिटी के बच्चों को फ्री कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है गैब्रियल अटल किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर है फ्रांस, और फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है AI ओडेसी किसने लॉन्च किया है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को AI में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है दिव्या कीर्ति सिंह राठौर। तो दिव्या कीर्ति सिंह राठौर ऑफ राजस्थान, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन अर्जुन अवार्डी फॉर विच स्पोर्ट? मतलब इनका स्पोर्ट कौन सा है? तो इनका रिलेशन घुड़सवारी से है, मतलब इक्वेस्ट्रियन, ऑप्शन डी। वर्ल्ड हिंदी डे हमने 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया। ओके, थीम क्या रही? तो थीम रही हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है? भारत के पास आ गई है। ठीक है, जुलाई में भारत इसे होस्ट करने वाला है। कौन सा एडिशन है? 46, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि सबसे हॉटेस्ट जो ईयर रहा है वो 2023 रहा है, सबसे गर्म साल जो रहा है वो 2023 रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया? रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया? आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनाइटेड कप टाइटल किस कंट्री ने जीता है? तो यूनाइटेड कप का टाइटल जीता है जर्मनी में। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड कप का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगली बात करते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान के बारे में। ही पास्ड अवे रिसेंटली एट कोलकाता। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि कंट्री का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किस ईयर में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो आंसर है 2022। देख रहे हैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन RBI ग्रेड बी में आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने राम लल्ला दर्शन स्कीम की शुरुआत की है? इसके अंतर्गत राज्य के 20,000 एलिजिबल पर्सन्स को राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम ले जाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट कि 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था? 5.1% थे। पूछा है कि 2024 में कितना रहेगा? आंसर है 5.2%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किन कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च की है? तो इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया को लॉन्च किया है। आफ्टर जंजीबार इन विच कंट्री विल IIT मद्रास ओपन इट्स न्यू कैंपस? तो सबसे पहला कैंपस IIT मद्रास ने ओपन किया था जंजीबार में, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था डेली करंट अफेयर्स में। एंड सेकेंड कैंपस तैयार हो रहा है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका, ऑप्शन डी। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में इंदौर और सूरत जो है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया रहे हैं। इंदौर को कितनी बार ये अवार्ड मिल चुका है? तो 7 टाइम इंदौर को ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD एंड CEO कौन बन गए हैं? आंसर है P संतोष। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्वच्छ मंदिर कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलना है। मकसद क्या है? तो जो भी आपकी पिलग्रिम साइट है, धार्मिक स्थान है, उनको क्लीन करना।
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल? तो आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है किर्गिस्तान ने। और भारत में भी स्नो लेपर्ड मिलते हैं, आंसर है यस। आंसर है यस, इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है और ये आपको हेमिस नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो डिसेबल पर्सन के लिए बेसिकली ये फेस्टिवल है, आंसर है गोवा में, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे दिया गया है? 81st एडिशन था, आंसर है क्रिस्टोफर नोलन। किस मूवी के लिए? ओपनहाइमर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल, इसका ऑपरेशन शुरू किया है और डिसाइड किया गया है कि 45,000 बैरल ऑयल पर डे इसका प्रोडक्शन होगा। तो किसने ऑपरेशन लॉन्च किया है? ओएनजीसी ने ऑपरेशन शुरू किया है। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। रेड आंट चटनी को रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो इसे सिमलीपाल काई चटनी भी कहा जाता है और ये बिलोंग करती है उड़ीसा स्टेट से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विथिन 100 डेज असॉल्ट राइफल को तैयार किया गया। उस राइफल का नाम पूछा है, आंसर हो जाएगा उग्राम। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन जाहिद अल नहल, ऑप्शन सी। डन। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर हो जाएगा नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चांदुबी फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में था, किस स्टेट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? आंसर है आसाम स्टेट में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है वाराणसी को दिया है और सेकंड है प्रयागराज, ऑप्शन बी। ओके, आंसर कर पा रहे हैं और मैच कर पा रहे हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे टाइटल मिला है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो ये टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 4 इयर्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसको दिए हैं? आंसर हो जाएगा बाइकॉम 18 को दिए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिससे ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे उस गाइडलाइंस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो सही आंसर है वो आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? सो आपको 2 बातें हमें कमेंट में बतानी है। पहली बात, आप हमें बताएंगे कि 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही रहे, तो आउट ऑफ 40 आपका क्या स्कोर है, एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या है। तो दोनों बातें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।